वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सदारत में पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल का पहला इजलास हुआ। एलामी के मुताबिक CEO पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल बिलाल बिन साकिब ने ब्रीफिंग दी। रेगुलेटरी शफाफियत से क्रिप्टो करेंसी का शोबा फ़रोग़ पा सकता है। पाकिस्तान की इजाफी बिजली को बिटकॉइन माइनिंग में इस्तेमाल करने पर गौर किया गया। इजलास को खित्ते के ममालिक के रेगुलेटरी मॉडल्स और सूरत हाल बारे ब्रीफिंग दी गई। एलामिये में ये भी बताया गया कि बिटकॉइन माइनिंग से बिजली की कैपेसिटी पेमेंट्स को एक असासा बनाया जा सकता है। वज़ीर ख़जाना ने कौंसिल का मुस्तकबिल में डिजिटल असासों में कलीदी किरदार पर जोर दिया। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सदारत में पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल का पहला इजलास हुआ। एलामी के मुताबिक CEO पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल बिलाल बिन साकिब ने ब्रीफिंग दी। रेगुलेटरी शफाफियत से क्रिप्टो करेंसी का शोबा फ़रोग़ पा सकता है। पाकिस्तान की इजाफी बिजली को बिटकॉइन माइनिंग में इस्तेमाल करने पर गौर किया गया। इजलास को खित्ते के ममालिक के रेगुलेटरी मॉडल्स और सूरत हाल बारे ब्रीफिंग दी गई। एलामिये में ये भी बताया गया कि बिटकॉइन माइनिंग से बिजली की कैपेसिटी पेमेंट्स को एक असासा बनाया जा सकता है। वज़ीर ख़जाना ने कौंसिल का मुस्तकबिल में डिजिटल असासों में कलीदी किरदार पर जोर दिया। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने सिंध असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के वाक़े के बाद सिंध हुकूमत मुतहर्रिक है। हमें दहशतगर्दी के खिलाफ यकज़बा होना चाहिए। केनाल्स का मामला अहम है, इस पर बात करूंगा। सिंध हुकूमत इस साल तरक्याती रिकॉर्ड तोड़ेगी। दहशतगर्दी की लहर दौड़ी हुई है, ख़ास तौर पे हमारे सूबे खैबर पख्तूनख्वा में, सूबे बलूचिस्तान में। और हम ये जानते हैं कि हमें ये नहीं समझना चाहिए कि कहीं और ये मसला है। सिंध हुकूमत, सिंध की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ बिल्कुल अवेयर हैं, कड़ी नज़र रखी हुई है चीज़ों पे। हम सबको चाह रहना चाहिए। इस असम्बली ने उस दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ करारदाद भी पास की थी, और मैं यही चाहूँगा कि हम सब मिलके, चाहे किसी भी जमात से हों, सबसे पहले इस मुल्क में अमन-ओ-अमान। हुकूमत सिंध इंशाअल्लाह ताला अपने सूबे के लोगों की उम्मीदों पे बिल्कुल उनके जो अहम से तवक्कुआत उन पे पूरा उतरेंगे। तो किसी पे एतराज़ नहीं होना चाहिए कि आपने कनाल्स पे क्यों बात की। कनाल्स का मामला, और मैं भी बात करूँगा, हमारा ये साल जो होगा, हम अपने सारे पुराने रिकॉर्ड डेवलपमेंट के तोड़ेंगे। हमारी डेवलपमेंट पिछले सारे सालों से ज़्यादा हो। खेलों की दुनिया से खबर शामिल करेंगे। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को तीसरे T20 मैच में हरा दिया है। पाकिस्तानी टीम ने 205 रन का हदफ 16 ओवर में हासिल कर लिया। ओपनर हसन नवाज ने करियर की पहली सेंचुरी स्कोर की। पाकिस्तानी ओपनर्स ने टीम को शानदार आगाज फराहम किया। मोहम्मद हारिस 20 गेंदों पर 41 रन बनाकर आउट हुए। कप्तान सलमान अली आगा ने 51 रन बनाए। जीत के साथ पाकिस्तान ने T20 सीरीज भी बचा ली। 5 मैचेस की सीरीज में न्यूजीलैंड को 2-1 की बढ़तरी हासिल है। रूस और यूक्रेन के दरमियान बहुत जल्द मुकम्मल जंग बंदी होगी। मादनियात, पावर प्लांट्स और ज़मीन की तकसीम से मुतालिक मुआहिदों पर काम जारी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ओवल ऑफिस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहते हैं हर लिहाज पर उम्मीद हूँ फ़रीक़ैन आमादा हो जाएंगे, अमन में सबकी भलाई है। दौरान तकरीर अमरीकी सदर का 6th जनरेशन लड़ाका तैयारे F-47 की तैयारी का भी ऐलान। कहा, F-47 ऐसा तैयारा होगा जिसकी खसूसियात और सलाहियतें बेमिसाल होंगी। दुनिया ने ऐसा तैयारा पहले कभी नहीं देखा होगा। डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक इस तैयारे की तैयारी का मुआहदा अमरीकी तैयारा साज कंपनी बोइंग को दिया गया है। यूरोप के मसरूफ तरीन हवाई अड्डे हेथ्रो एयरपोर्ट पर हवाई ऑपरेशन जुज़वी बहाल। परवाज़ों की मुकम्मल बहाली के लिए काम जारी। गुज़श्ता रोज़ सब स्टेशन में आग लगने के सबब लंदन के हेथ्रो हवाई अड्डे को बिजली की फराहमी मुअत्तल हुई और बैकअप ट्रांसफ़र भी बोझ बर्दाश्त करने के लिए नाकाम रहा, जिसके सबब 3 लाख से ज़ायद मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हीथ्रो हवाई अड्डे के चीफ एग्जीक्यूटिव थॉमस वॉल्डबाय ने मुसाफिरों से मुआफ़ी मांग ली। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की सदर क्रिस्टीना मार्क्स लॉसन का पाकिस्तानी मंदूब मुनीर अकरम को खिराज तहसीन। सलामती काउंसिल के ख़ुसूसी इजलास से खिताब में डेनमार्क की सफ़ीर ने कहा, मुनीर अकरम की दानिशमंदी, हाजिर जवाबी और गर्मजोशी को याद किया जाएगा। उन्होंने मुनीर अकरम के लिए मुस्तकबिल में नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। इससे कबल अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने भी मुनीर अकरम को कसीरुल जहती सिफारतकारी में नुमाया खिदमात पर खिराज तहसीन पेश किया। मुनीर अकरम ने 2019 में अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब की हैसियत से अपनी जिम्मेदारियां संभाली। वो मार्च के आखिर में अपने ओहदे से सुबुकदोश हो जाएंगे। मुनीर अकरम को सिफारती खदमात पर हिलाल इम्तियाज़ के एजाज़ से भी नवाजा जा चुका है।
لاہور ہائی کورٹ سے بینکوں کی اضافی آمدن پر ٹیکس کے حوالے سے حکم امتناع خارج۔ قومی خزانے کو 11.5 ارب روپے جبکہ گزشتہ ایک ماہ میں مجموعی طور پر قومی خزانے کو 34.5 ارب روپے کا فائدہ ہوا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا وزیر قانون، وزیر خزانہ اور اٹارنی جنرل کی ٹیم نے اپنی محنت سے تاریخی اقدام ممکن بنایا۔ خطیر رقم قومی خزانے میں جمع ہوئی جس سے صحت، تعلیم اور دیگر عوامی فلاحی منصوبے بنائے جائیں گے۔ لاہور ہائی کورٹ سے بینکوں کی اضافی آمدن پر ٹیکس کے حوالے سے حکم امتناع خارج۔ قومی خزانے کو 11.5 ارب روپے جبکہ گزشتہ ایک ماہ میں مجموعی طور پر قومی خزانے کو 34.5 ارب روپے کا فائدہ ہوا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا وزیر قانون، وزیر خزانہ اور اٹارنی جنرل کی ٹیم نے اپنی محنت سے تاریخی اقدام ممکن بنایا۔ خطیر رقم قومی خزانے میں جمع ہوئی جس سے صحت، تعلیم اور دیگر عوامی فلاحی منصوبے بنائے جائیں گے۔